डोमेस्टिक वायलेंस प्रोटेक्शन बिल 2025 जो है नेशनल असेंबली से अप्रूव हुआ है। साइकोलॉजिकल, इमोशनल, फिजिकल जो टॉर्चर होता है खवातीन के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ या बुजुर्गों के खिलाफ, इसको बड़ा डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया गया है। इसके अंदर कुछ वर्ड्स ऐसे लिखे हुए हैं जिनको यूजुअली हम वर्क प्लेस के या आउटसाइड द हाउसेज जो है वो हम डिस्कस करते थे। घर के अंदर भी अगर कोई स्टॉक कर रहा है आपको, तो ये भी बहुत बड़ा जुर्म जो है वो कंसीडर किया जाए। हमारे मुल्क में शायद दुनिया के चंद एक मुल्कों में से आता होगा जिसके अंदर बड़ी अच्छी लॉ मेकिंग मौजूद है, लेकिन मसला वो लॉ की इम्प्लीमेंटेशन का है। समझा ये जाता था कि हमारी इलाकी रवायात और इकदार के खिलाफ है, जिनमें से सबसे बड़ी चीज ज्वाइंट फैमिली सिस्टम। अगर खातून नहीं रहना चाहती तो उसको आप फोर्स नहीं कर सकते। मैं हूं डॉक्टर जिले हुमा। डोमेस्टिक वायलेंस प्रोटेक्शन बिल 2025 जो है नेशनल असेंबली से अप्रूव हुआ है और अब वो अप्रूवल के लिए सेनेट में जाएगा और सेनेट से अप्रूव होने के बाद इसको इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा ना। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बिल है। ये इससे पहले बहुत सारे खवातीन की, बच्चों की, बुजुर्गों की प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे बिल्स मौजूद हैं और उन बिल्स के अंदर, उन कवानीन के अंदर या उन लॉज के अंदर जो ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, उनके अंदर जितनी शिकें या क्लॉज मौजूद हैं वो सारे के सारे एज इट इज इंप्लीमेंट होंगे और उसके साथ साथ ये डोमेस्टिक वायलेंस प्रोटेक्शन बिल 2025 भी इंप्लीमेंट होगा। यानी कोई ऐसी चीज जो उनके अंदर नहीं लिखी हुई और इस बिल के अंदर एक्स्ट्रा ऐड की गई है तो वो इक्वली इंप्लीमेंट होगी सोसाइटी में। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बिल है। ये बच्चों, औरतों, बुजुर्गों और ट्रांसजेंडर्स के लिए बनाया गया है और इसके अंदर साइकोलॉजिकल, इमोशनल, फिजिकल जो टॉर्चर होता है खवातीन के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ या बुजुर्गों के खिलाफ, इसको बड़ा डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया गया है और इसका क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पॉलिटिशियन है शर्मिला फारूकी साहिबा, उन्होंने ये बिल नेशनल असेंबली में पेश किया था। नेशनल असेंबली की कायमा कमेटी से ये अप्रूव हो गया है और अब ये सेनेट में जाएगा। सेनेट से अप्रूव होने के बाद इंप्लीमेंट हो जाएगा और इस बिल को इंप्लीमेंट करने के लिए या इसकी जो कानून साजी का जो सारा प्रोसीजर है, उसके अंदर जो नेशनल कमीशन है ऑन द वुमेन स्टेटस, उनको जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं, जो साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस हैं या जो लॉ मेकिंग बॉडीज हैं, उन सबको कॉन्फिडेंस में लिया गया है और उन सबके साथ मशावरत के बाद इस बिल को जो है वो अप्रूव किया गया है और इसको बनाया गया था, भेजा गया था आगे और उसके बाद इसका अप्रूवल आया है। ये ना बड़ा इंटरेस्टिंग बिल है। इसके अंदर कुछ चीजें हैं जो वर्ड्स पढ़ के मुझे बड़ी खुशी भी हुई और बड़ी मैंने अपने आप को बड़ा हैप्पी फील किया कि इसके अंदर कुछ वर्ड्स ऐसे लिखे हुए हैं जिनको यूजुअली हम वर्क प्लेस के या आउटसाइड द हाउसेज जो है वो हम डिस्कस करते थे, लेकिन घरों के अंदर इन चीजों के ऊपर हमने बात नहीं की थी। अब जैसे पहली चीज तो इसके अंदर ये इमोशनल और साइकोलॉजिकल का वर्ड लिखा हुआ है और इमोशनल और साइकोलॉजिकल बहुत ब्रॉडर टर्म्स हैं। इनके अंदर ढेर सारी चीजें आती हैं। अब आप इसको किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो औरत अगर आपने उसको डांट दिया या आपके घर में से किसी ने डांट दिया और उसके बाद आपने उसको वो बैठ के रोती रही, इस चीज को कोई बोदर ही नहीं करता था, लेकिन अब इसको भी आपने उसके ऊपर लॉ मेकिंग कर दिया। फिर स्टॉकिंग का वर्ड एक इस्तेमाल हुआ था कि पहले तो आप वर्क प्लेस पे और बाहर जो है वो कोई आपको स्टॉक कर रहा है तो ये जुर्म था। अब घर के अंदर भी अगर कोई स्टॉक कर रहा है आपको, तो ये भी बहुत बड़ा जुर्म जो है वो कंसीडर किया जाएगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। मतलब इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत अच्छी हैं और ये कि आप एक ही घर के अंदर अगर रह रहे हैं और अगर खातून उस घर के अंदर नहीं रहना चाहती, लेकिन वो घर उसकी मलकियत भी नहीं है, तो भी उस बंदी को उस घर से कोई नहीं निकाल सकेगा और अगर कोई निकालता है तो उसके लिए जिले लेवल पे, छोटे लेवल पे बाकायदा से इंस्टीट्यूट्स कायम किए जाएंगे, कमेटीज बनाई जाएंगी जिसके अंदर लॉ एनफोर्समेंट के लोग होंगे, जिसके अंदर साइकोलॉजी जो वीमेन साइकोलॉजी है उसको हैंडल करने के लिए एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे। इसके अंदर जो मेडिकल के लोग हैं वो मौजूद होंगे अगर खातून को रिक्वायर्ड है और अगर उसको कानूनी चारागोई के लिए कोई हेल्प चाहिए या कोई सपोर्ट चाहिए तो उसके लिए भी वो लोग मौजूद होंगे और वो बाकायदा जो है वो कमेटीज कायम की जाएंगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कानून है। इससे पहले वैसे हमारे पास बेशुमार कवानीन मौजूद हैं हमारे मुल्क में, शायद दुनिया के चंद एक मुल्कों में से आता होगा जिसके अंदर बड़ी अच्छी लॉ मेकिंग मौजूद है, लेकिन मसला वो लॉ की इम्प्लीमेंटेशन का है। लॉ बन जाते हैं लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे मसाइल पेश आते हैं और उनके रद्देबाब के लिए, सद्देबाब के लिए, उनको रद्द करने के लिए, उनके सद्देबाब के लिए कुछ नहीं किया जाता। तो इस हवाले से जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग कानून है और इसके अंदर बेशुमार ऐसी चीजें डिस्कस की गई हैं जो इससे पहले शायद सोशल टैबू समझी जाती थी या समझा ये जाता था कि हमारी इलाकी रवायात और इकदार के खिलाफ है, जिनमें से सबसे बड़ी चीज ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था।
कि आप जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर रहते हैं, आपको ये समझा जाता है कि ये शायद एक नॉर्म बन चुकी थी, लेकिन आप अगर खातून नहीं रहना चाहती तो उसको आप फोर्स नहीं कर सकते, और अगर आप उसको फोर्स करते हैं तो उसके अगेंस्ट बहुत सारे कवानीन हैं, जो क्लाजेज हैं, जो आपके अगेंस्ट एक्शन में आ जाएंगे, और फिर आप जो है वो या तो जुर्माना पे करेंगे, या फिर आप 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा आपको की जाएगी, और इससे ज्यादा सजा भी की जा सकती है, और अगर आप फाइन नहीं पे करते तो उसका अल्टरनेट के तौर पर भी आपको जो है वो सजा की जा सकती है। तो अब जो है वो ज्यादा पहरा सख्त होने वाला है, और देखना यही है कि अब ये लॉ जो है वो कितना मजीद इम्प्लीमेंट होता है, लेकिन ये जरूर बात जो है वो कमेंडेबल है पीपल्स पार्टी की तरफ से, और अप्रिशिएट करनी चाहिए, और इसके बाद यकीनन जो है वो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट जरूर आएगा, और खवातीन को एम्पावर करने की तरफ, और बच्चों को एम्पावर करने, और बुजुर्गों को एम्पावर करने, और ट्रांसजेंडर्स के हकूक की तरफ जो है ये बड़ी एक अच्छी पेशरफ्त है और एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप है।